हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन। स्टूडेंट, फंक्शन ऐसा चैप्टर है कि अगर ये चैप्टर आपको प्रिपेयर्ड हो गया तो पूरी कैलकुलस में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग पूरे चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके डोमेन्स क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, सब डिटेल्स में स्टडी करेंगे हम लोग। तो अगर ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है तो आपको कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट, आपको बता दें कि जो फंक्शन होता है ना, बिल्कुल एक मशीन की तरह से वर्क करता है। अगर हम ड्रॉ करें इसका डायग्राम, एफ एक्स, हम इसको मशीन भी बोल सकते हैं कि फंक्शन एक तरह का मशीन होता है। और किसी भी मशीन में अगर हम लोग इनपुट देंगे, कुछ ना कुछ अगर इनपुट देते हैं हम लोग इनपुट, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी आएगा। ओके। जिस तरह से डिफरेंट टाइप के मशीन्स का इनपुट अलग अलग होता है, उसी तरीके से जितने भी फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शंस का इनपुट डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए हमारे हाथ में अभी एक मार्कर पेन है। इसका इनपुट क्या हो सकता है? इसका इनपुट है इंक। अगर हम इसमें इंक इनपुट देंगे तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। बट अगर हम इसमें इंक नहीं देंगे, इसका इनपुट बदल देंगे, तो स्टूडेंट इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए फ़ैन है। फ़ैन भी एक तरह का मशीन है, और उस मशीन का इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज। जब तक हम उसको वोल्टेज नहीं देंगे तब तक उसका आउटपुट हमको नहीं मिलने वाला। तो जिस तरह से हर मशीन्स का इनपुट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक उसी तरह से जितने भी फंक्शन होते हैं, हर फंक्शंस का इनपुट अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है। इस फंक्शन कैसे बनेगा, इसको हम लोग ना सेट डायग्राम से पूरा क्लियर करने वाले हैं, सेट डायग्राम की हेल्प से देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम दो सेट कंसीडर करना चाहेंगे। फर्स्ट सेट डायग्राम बना रहे हैं, मान लिया सेट ए है, और सेकंड सेट डायग्राम बनाया, मान लिया ये सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। लेट A1, A2, A3, A4, चार एलिमेंट कंसीडर किया। ठीक उसी तरह से हम सेट बी में एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, फाइव एलिमेंट कंसीडर किया। अब इन दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं, इनके बीच में इस तरह से अटैचमेंट करें कि वो फंक्शन बन जाए। और फंक्शन बनाने के लिए क्या कंडीशन है? अगर हम सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से अटैच कर दें तो वो अटैचमेंट फंक्शन हो जाता है। जैसे A1 को हमने B4 से अटैच किया, A2 को B1 से अटैच कर दिया, A3 को B2 से अटैच किया, और A4 को B5 से अटैच किया। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सब के सब सेट बी के सिंगल एलिमेंट से अटैच हैं। तो इस तरह का जो अटैचमेंट होता है, ये फंक्शन हो जाता है, ये फंक्शन है या मैपिंग है। दूसरा एक और डायग्राम लेते हैं हम लोग। सेट ए, सेट बी। सेट ए में एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, लाइक A1, A2, A3, A4, चार एलिमेंट कंसिडर किया। सेट बी में एलिमेंट लिया B1, B2, B3, B4 एंड B5। ओके। अब यहाँ पे अटैचमेंट इस तरीके से करना चाहते हैं। A1 को B4 से अटैच कर दिया हमने, A3 को B1 से अटैच कर दिया, A2 को भी B1 से अटैच कर दिया, A4 को B5 से अटैच कर दिया। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो अटैचमेंट है, ये जो डायग्राम है, क्या ये फंक्शन हो सकता है? तो स्टूडेंट, फंक्शंस के लिए डिफिनीशंस क्या है कि
जो फर्स्ट सेट है, मतलब जो सेट ए है, इसका कोई भी एलिमेंट दो जगह अटैच नहीं होना चाहिए। अगर इसका कोई भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट अगर सिंगल एलिमेंट से अटैच है तो वो अटैचमेंट क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। तो क्लियर दिख रहा है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट दो जगह अटैच नहीं है, मतलब ये डायग्राम भी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। एक और टी डायग्राम लेते हैं हम लोग, एक और डायग्राम देखते हैं। दो सेट कंसीडर किया हमने, ए और बी, ए एंड बी दो सेट लिया हमने। सेट ए में एलिमेंट लिया A1 A2 A3 A4। सेट बी में एलिमेंट लिया B1 B2 B3 B4 B5। ये पांच एलिमेंट हमने कंसिडर किया। अब अगर दोनों सेट के एलिमेंट के बीच में किसी भी तरह का अटैचमेंट करते हैं अटरंडम, बिना किसी लिमिटेशंस के, तो वो जो अटैचमेंट होता है वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन हो जाता है। लाइक हम A2 को B4 से अटैच करना चाहते हैं, A3 को B1 से अटैच कर दिया, A1 को B2 से अटैच किया। वंस अगेन जो A1 है, A1 को B3 से भी अटैच कर दिया और A4 को B5 से अटैच कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो सेट ए है, सेट ए का एक एलिमेंट जो A1 दिख रहा है, जो एलिमेंट A1 दिख रहा है वो सेट बी के दो एलिमेंट से अटैच हो गया। मतलब ये जो डायग्राम है ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, रिलेशन। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये एक रिलेशन है। तो अगर दोनों सेट के बीच में जो एलिमेंट है अटेंडम अटैचमेंट कर दें तो वो रिलेशन हो जाता है। बट उसमें अगर हम कुछ लिमिटेशंस लगा दें, लिमिटेशंस के साथ अटैच करें, तो वो अटैचमेंट क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। ओके, अब इसके बेसिस पे हम लोग रिलेशन और फंक्शंस का डेफिनेशन बता सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं पहले। फर्स्ट, व्हाट इज फंक्शन? if each element of set A attached to single element of set B, then this type of attachment is called function, is called function। तो फंक्शंस का डेफिनेशन वही है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के सिर्फ सिंगल एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। अगर इस तरह का अटैचमेंट है तो ये अटैचमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये फंक्शन बन जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं कि रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। रिलेशंस, any type of attachment between element of two sets is called relation।
अटेंडम किसी तरह का अटैचमेंट कर दिया तो वो रिलेशन हो जाएगा। ओके, इसके बेसिस पे हम ऐसा आउटपुट निकाल सकते हैं कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं बोला जा सकता। बट सभी फंक्शन पहले रिलेशन होगा, बाद में अगर वो रिलेशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कुछ लिमिटेशंस लगा दिया उसमें, तो वो रिलेशंस क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो इसके बेसिस पे हम एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट every function is a relation but converse is not true. Converse ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं, इसका मतलब कि सभी रिलेशंस को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। तो स्टूडेंट, किसी भी फंक्शंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, f is such that defined from a to b। ये किसी भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसमें जो फर्स्ट सेट होता है ना, फर्स्ट सेट, इसको बोला जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। यही फंक्शन का डोमेन होता है और इसी को इनपुट भी बोलते हैं, इनपुट। और ये जो सेकंड सेट है ना, इसको बोला जाता है कोडोमेन। ये कोडोमेन होता है। अब कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि कोडोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा रेंज इंक्लूड होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं ना डोमेन, कोडोमेन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन, तो डोमेन बेसिकली फंक्शन का इनपुट होता है। अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, इट इज द कलेक्शन ऑफ all real values of x where fx is defined वो सभी x की वैल्यू होती है जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है, वही फंक्शन का डोमेन हो जाता है। अगर हम कोडोमेन की बात करें, अब कोडोमेन क्या होता है फंक्शन का, तो कोडोमेन बेसिकली कोई भी सेट हो सकता है, कंडीशन है कि पूरा का पूरा रेंज उसके अंदर इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो इट कैन बी एनी सेट और इंटरवल which include all the range। अगर एक ऐसा इंटरवल हो या फिर एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर पूरा का पूरा रेंज इंक्लूड हो गया, तो वो सेट क्या बन जाता है, आपका कोडोमेन बन जाता है। ओके, अब एक नया वर्ड आ गया आपके सामने, रेंज की। रेंज क्या होता है, तो स्टूडेंट, रेंज मतलब फंक्शन का आउटपुट। जो भी फंक्शन है, फंक्शन में अगर हम कुछ इनपुट देंगे तो उसका कुछ न कुछ आउटपुट जरूर आएगा, तो वही जो आउटपुट होता है ना, उसी को फंक्शन का रेंज बोला जाता है। ओके, और
अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शंस का रेंज कैसे फाइंड किया जाता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं, आगे हम डिस्क्राइब करने वाले हैं पूरा। अब हम लोग आते हैं कि अगर दो सेट है, दोनों सेट में अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट गिवन है हमको, तो टोटल कितने फंक्शन हम बना सकते हैं उनके बीच में अटैचमेंट करके, वो देखते हैं हम लोग। तो अभी आते हैं नंबर ऑफ फंक्शन दो सेट के बीच में कितने फंक्शन बना सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट इसी को बोल देते हैं मैपिंग, और मैपिंग, ये मैपिंग भी बोला जाता है। जैसे अभी हम दो सेट कंसीडर करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेट ए, जिसमें हम m एलिमेंट कंसीडर करेंगे, x1 x2 x3 डॉट 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 xm। दूसरा सेट बी कंसीडर कर लेते हैं। सेट बी एक ऐसा सेट है जिसमें n एलिमेंट लेते हैं हम लोग, y1 y2 y3 डॉट 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 yn, n एलिमेंट कंसीडर किया हमने। अब हमें दोनों सेट के बीच में कितने फंक्शन बनेंगे वो फाइंड करना है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो जरा इनको डायग्राम से दिखाते हैं हम लोग। फर्स्ट सेट का डायग्राम बनाया, सेट ए, सेट पी, एलिमेंट शो करते हैं हम लोग x1 x2 x3 डॉट 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 xm। इधर एलिमेंट शो करते हैं हम y1 y2 y3 डॉट 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 yn। अब फंक्शन के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े हैं। क्या कंडीशन पढ़े थे कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करें सेट ए का x1, तो x1 को अटैच करने का कितना तरीका मिलेगा आपको, n वेज। मतलब सेट बी में n एलिमेंट है और उनमें से हम किसी भी एलिमेंट के साथ x1 का अटैचमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स x1 को अटैच करने का कितना तरीका हो गया, x1 को अटैच करने का हो गया n वेज, n वेज हो गया। सिमिलरली अब हम लोग आते हैं कि x2 को अटैच करने का कितना तरीका, n वेज। क्यों? क्योंकि जहां पर x1 अटैच हो गया है वहां पे भी हम x2 को अटैच कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शन के लिए हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ा था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट दो जगह अटैच नहीं होना चाहिए, तो दो जगह तो अटैच नहीं है, इसका मतलब x2 को भी अटैच करने का कितना तरीका हो गया, n वेज हो गया। क्योंकि जहाँ पे x1 है वहाँ पे वन सेकेंड अटैच कर सकते हैं, तो x2 को अटैच करने का फिर से कितना हो गया, n वेज हो जाएगा। सिमिलरली x3 को अटैच करने का भी कितना हो जाएगा, n वेज हो जाएगा, n वेज डॉट 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 डॉट। xm को अटैच करने का कितना तरीका हो जाएगा, n वेज हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा, जितनी भी वेज हैं सभी एलिमेंट को अटैच करने का सबका मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अगर हम सबका मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो आते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी that is equal to n into n into n डॉट 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 n, कितने टाइम्स, m टाइम्स, n का मल्टीप्लिकेशन m टाइम्स है। दैट मीन्स ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा n रेस टू m। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया दो सेट के बीच में। अब जरा हम इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम लोग इस पे। एग्जाम्पल, देर आर टू सेट्स, सेट ए हैज 3 एलिमेंट 1 2 3, और दूसरा सेट बी कंसिडर कर लेते हैं। बी हैज 4 एलिमेंट दैट इज ए बी सी एंड डी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। टोटल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर दो सेट है, दोनों के बीच में हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी दैट इज इक्वल टू, अब सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 को अटैच करने का कितना तरीका हो जाएगा, 4 वेज, क्योंकि सेट बी के किसी भी एलिमेंट से अटैच कर देते हैं तो इसका 4 तरीका हो गया। 2 को अटैच करने का कितना तरीका होगा, फिर से 4 वेज, क्योंकि जहां पे हम 1 को अटैच कर चुके हैं वंस अगेन हम 2 को अटैच कर सकते हैं, तो 2 को अटैच करने का भी कितना तरीका, 4 तरीका हो गया। 3 को अटैच करने का कितना तरीका, वंस अगेन 4 वेज, क्योंकि जहाँ पे 1 और 2 अटैच हो चुका वहाँ पे 3 को भी अटैच कर सकते हैं, तो 4 इंटू 4 दैट इज 4 क्यूब मीन्स 64। तो टोटल ए से बी में 64 फंक्शन बनने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी दो सेट दिया है और हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है, तो इस मेथड से आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आसानी से बता सकते हो। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर फंक्शंस गिवन हमको, या किसी भी तरीके का रिलेशन है या किसी भी तरीके का अटैचमेंट है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो मैपिंग है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। तो वही अब हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, फंक्शन की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका टेस्टिंग ऑफ फंक्शन। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन की टेस्टिंग कैसे करने वाले हम लोग। ओके, तो इसके लिए फंक्शन कब बनेगा, जब हम लोगों ने अभी देखा कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के सिर्फ सिंगल एलिमेंट से ही अटैच होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन तो वही हो गया। तो इसमें हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन must be attached to single element of codomain। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन देखते हैं हम लोग। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस should not intersect the curve
curve at more than one point. More than one point. स्टूडेंट, जो सेकंड कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम उस लाइन को वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं। तो इस मेथड्स को हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस मेथड से कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई भी कर्व दिया है या कोई भी रिलेशन है वो फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो भी कर्व है ना उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वो जो कर्व है वो फंक्शन नहीं हो सकता, या वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम कंफर्म करेंगे कि कोई भी रिलेशन या कोई भी कर्व दिया है तो वो फंक्शन है या नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1,2 3,4 2,5 4,8 एंड 2,6। अब हमको बताएं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए हम लोगों ने डायरेक्टली भी पढ़ा हुआ है कि डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट सिंगल एलिमेंट से ही अटैच होना चाहिए। इसका मतलब एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए। अगर एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ गया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है कि जब हम इनपुट 2 लिए हैं तो अपने पास 2 आउटपुट आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। इसका मतलब सेम इनपुट पे 2 आउटपुट आ गया। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये जो रिलेशन दिया है फंक्शन नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। y is equal to x cube, check whether it is mapping or not, whether it is mapping और नॉट। हम ये चेक करना कि क्या ये मैपिंग है या नहीं है। तो स्टूडेंट, ये जो कर्व है क्यूबिक, हम क्यूबिक का ग्राफ बता सकते हैं, आसानी से बना भी सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा। क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज बनाते हैं। तो कर्व का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हम लोगों ने पढ़ा था वर्टिकल लाइन टेस्ट, मतलब अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, चलिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो क्या दिख रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ड्रॉ किया, 1 सेकेंड, क्या दिख रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। इसका मतलब हम कहीं पे भी वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ एक ही जगह इंटरसेक्ट होने वाला है। इसका मतलब ये जो कर्व है ये क्या है, मैपिंग है, ये फंक्शन हो जाएगा। इट इज मैपिंग, सो इट इज मैपिंग, ये मैपिंग है, राइट। फर्दर हम लोग एग्जांपल लेते हैं।
कंफर्म करने के लिए एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में वहां पे देखा था कि ये जो कर्व है ये इलिप्स होता है। तो इलिप्स का हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। इलिप्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इलिप्स का ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो क्या मिल रहा है, ये लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करके देख लेते हैं, इधर भी ड्रॉ किया। फिर इससे क्या दिख रहा है कि लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब वंस अगेन ये जो कर्व है ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये जो कर्व है वो फंक्शन नहीं है। सो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, नहीं हो सकता। अब हम लोग आते हैं कि